हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं लाइफ स्किल्स की। लाइफ स्किल्स किसको कहते हैं? लाइफ स्किल्स कहते हैं उन स्किल्स को जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमें सरवाइव करने के काम आती हैं। अगर इन लाइफ स्किल्स को हम सोच समझकर यूज़ करते हैं तो हमें काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं होती। और ये कह सकते हैं कि इसको हम दूसरे वर्ड्स में सेल्फ काउंसलिंग भी कह सकते हैं। तो वैसे तो लाइफ स्किल्स बहुत सारी होती हैं। अगर हम किचन में अच्छे से काम कर रहे हैं, वो हमारी स्किल है, वो भी लाइफ स्किल्स में ही काउंट होती है। जो भी काम हम खुशी से करते हैं और हमें लगता है बहुत अच्छा कर लिया, तो वो हमारी लाइफ स्किल्स में ही आता है। लेकिन हम 8 to 10 लाइफ स्किल्स हैं जिन पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारी लाइफ बहुत बेटर हो सकती है। जिनमें से कुछ के नाम हैं सेल्फ अवेयरनेस और एम्पैथी और डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कॉपिंग विद स्ट्रेस एंड कॉपिंग विद इमोशंस। अब हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस। क्या होती है ये सेल्फ अवेयरनेस? काउंसलर के पास हम जाते हैं। जब मैंने अपने लास्ट सेशन में बताया था कि काउंसलिंग में ड्यूरिंग द काउंसलिंग आपकी जो सेल्फ अवेयरनेस है उसको इंक्रीज़ करने में काउंसलर आपको असिस्ट करती है, हेल्प करती है। तो क्या होती है ये सेल्फ अवेयरनेस? सेल्फ अवेयरनेस मीन्स आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस, आपकी अपॉर्चुनिटीज़, आपके थ्रेट्स, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सब लोग कहते हैं कि अपनी कमियों का ध्यान रखो, आगे बढ़ पाओगे। लेकिन कमियां तो हर कोई गिनवाई देता है आपको ज़रूरत है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करें, अपनी स्ट्रेंथ को समझें, क्योंकि उसको हर तीसरा आदमी नहीं गिनवाता है, उसका ध्यान आपको ही रखना है। तो हमें अपनी वीकनेसेस के साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी अपॉर्चुनिटी जो हमारी सराउंडिंग में हमें मिलती हैं उनका पता होना चाहिए। हमारी लाइफ में क्या थ्रेट्स हैं, किस चीज़ से हम डरते हैं, वो भी हमें पता होना चाहिए। और हम बात करें एम्पैथी का मतलब है कि अपने पैर को दूसरे के शू में रख के देखना और उसके दर्द को फील करना या उसके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करना। तो ये भी अगर हम सामने वाले के कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव को नहीं समझने की कोशिश करते हैं तो ये एक तरह का वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स किसी चीज़ को बारीकी से सोचना या ऑब्जेक्टिवली सोचना, या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं गिव इट अ सेकेंड थॉट। क्रिएटिव थिंकिंग मीन्स अल्टरनेट्स लेकर चलना। अल्टरनेट्स होंगे तो एक बेस्ट सिलेक्शन आप कर पाएंगे। उसके बाद आपका आ जाता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाना। लेकिन अगर वो बात आप कुछ कहना चाहते हैं, पहुंच कुछ रही है, तो उसका फिर उस कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो आपका कम्युनिकेशन शुड बी इफ़ेक्टिव। उसके बाद आ जाता है आपका इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप एंड इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल पर तो हम फिर भी ध्यान दे ही लेते हैं कि सामने वाले को बुरा ना लगे, वो क्या सोचेगा, वो क्या नहीं सोचेगा। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है जब हम अपना ध्यान नहीं रखते हैं। इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप भी उतना ही ज़रूरी है कि आप अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं, अपने आप का संबंध आपके साथ कैसा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका आ जाता है कॉपिंग विद स्ट्रेस एंड इमोशंस। यस, हमें अपने स्ट्रेस के साथ, अपने इमोशंस के साथ, तनाव के साथ, अपने संवेगों के साथ हमें कॉप करना आना चाहिए, उनमें एडजस्टमेंट करनी आनी चाहिए। तो ये लाइफ स्किल्स हैं। इन एक लाइफ स्किल्स पर बहुत देर तक बोला जा सकता है, लेकिन मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती, इस वजह से सिर्फ मैंने एक दो लाइन इन पर बताई है। अगर आप इनके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो प्लीज़ इनबॉक्स में। इफ़ यू like the content of my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.